जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आपके आंसर की आ गई है। आपको अपने अपने नंबर का एक आइडिया हो गया होगा कि आप कंफर्म नहीं कह सकते। कंफर्म तब कहेंगे जब आपकी आंसर की आ जाएगी, मतलब कट ऑफ लग जाएगी, मतलब एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अभी आंसर की आई है, आंसर की से आपने अपने चेक कर लिए होंगे कि भाई आपके लमसम इतने नंबर बैठ रहे हैं, इतने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, इतने क्वेश्चन हमारे ठीक बैठ रहे हैं। लेकिन जब आपकी नॉर्मलाइजेशन होगा और फाइनल कट ऑफ आएगी, तब आप कह सकते हैं कि भाई हमारे 75 नंबर, 70 नंबर, 65 नंबर, ये कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो अभी ये नहीं कह सकते आपके नंबर कितने हैं। तो इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, एसएससी जीडी 2021 वाली अभी वैकेंसी चल रही है, उसमें आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों के बहुत सारे, मैंने बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो चैनल से भी जुड़े हुए हैं और ये दूसरी तरह के बच्चे हैं, उनसे भी मैंने बात की और उन्होंने बताया कि सर हमारे नंबर कम आ रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट हो गया कि उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं 100, लेकिन उनके कम कैसे हो रहे हैं। अटेम्प्ट 100 किए, लेकिन उनके जो दिखा रहा है, स्वैप कर रहा है, वो 90 या 80 के आसपास क्यों दिखा रहा है, या मेरिट कम रहने वाली, क्या बहुत कुछ बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं, पहले पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। देखिए दो तरह से होता है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपने अटेम्प्ट 100 ही किए हैं, अटेम्प्ट 100 किए हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो 90 दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है, आपने वहां पे जब ऑप्शन होता है तो वहां पे आपने क्या है, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, मतलब आपने सभी पे टिक नहीं किया है। आपने सभी पे टिक नहीं किया, अटेम्प्ट सारे किए, लेकिन आपने उसमें टिक नहीं किया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप कौन सा छोड़ रहे हैं। आपने सेव किया और नेक्स्ट कर दिया है। तो वहां पर क्या होता है कि जितने पे आपने टिक लगाया है उतने को आपको दिखाएगा कि आपने इतने मार्क किए हैं और उतने आपके काउंट होंगे कि आपने इतने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। तो एक तो ये होगा कि आपने 100 मार्क किए हैं, लेकिन आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है कि आप उसको वापस आके देखेंगे। तो वहां पर गलती हुई है काफी बच्चों की। काफी बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर क्यों हुआ है, हमने तो 100 अटेम्प्ट किए थे लेकिन कम क्यों दिखा रहा है। तो यही कारण था कि आपने सेव एंड नेक्स्ट किया है, उसको आपने मार्क नहीं किया है। पहला पॉइंट ये कि जो बच्चे देख रहे थे कि भाई पिछले साल जो हमारी वैकेंसी थी वो 60,000 के आसपास थी, अभी हमारी 25,000 है, तो आपकी जो मेरिट है वो तो अब जाएगी। तो क्या ये होने वाला है? नहीं होगा। आप कंपेयर कर रहे हैं वैकेंसी से, लेकिन आप कंपेयर नहीं कर रहे 1/4 की माइनस मार्किंग से। माइनस मार्किंग एक बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल लग जाता है, क्योंकि देखिए आप जब माइनस मार्किंग नहीं होती है तो आप 100 के 100 क्वेश्चन करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि भाई आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग है, तो कहीं ना कहीं दिल में डर रहता है कि यार इस क्वेश्चन को मैं करूं या ना करूं तो मेरे इतने नंबर कट जाएंगे या क्या होने वाला है। तो एक वो चीज फैक्टर आने वाली है। और देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आप किस रणनीति से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर इससे कंपेयर करेंगे कि भाई इस बार 25,000 वैकेंसी है, उस बार हमारी 60,000 वैकेंसी, तो मेरिट अप जाने वाली कभी नहीं जाएगी। इस बार आपको 8 से 10 नंबर कम देखने को मिलने वाली है आपकी मेरिट। क्यों बोल रहा हूं मैं ये सब, मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी बच्चे हैं, या मैंने जितनों भी फोन लगा के पूछा है, या दूसरे बच्चे जो मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपके नंबर कितने हैं, तो सारे के सारे बच्चे कहां पर गिर रहे हैं, 50 से 60 से नंबर पर, या 60 से 70 नंबर पर, इतने ही जाके गिर रहे हैं बच्चे। किसी से भी पूछ लीजिए, कुछ 10% या 5% ऐसे बच्चे होंगे जिनके 70 नंबर होंगे। तो 70 नंबर वाले तो भाई टॉप करने वाला है, उसको एसएसएफ मिलने वाली है। लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है वो ये नहीं कह सकते कि भाई उसके आपके 70 नंबर है तो मेरिट आपकी 70 नंबर से बनेगी, नहीं बनेगी। कभी भी जो मेरिट बनती है वो आपकी एवरेज निकाला जाता है। आपने एवरेज का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा कि लमसम आपके टोटल कैंडिडेट पकड़ लेंगे और उसके हिसाब से कि कितनी पोस्ट है वो एक अलग फैक्टर है। तो ये कह के कि भाई उस बंदे के 70 नंबर आ रहे हैं तो 70 पे मेरिट लगेगी, नहीं लगी। एक एवरेज निकाला जाता है, उसके हिसाब से आपको वैकेंसी के हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। तो अगर आपके 60 नंबर आ रहे हैं और आप मेरिट में बैठ रहे हैं तो आपको मेरिट में आ जाएंगे। लेकिन बशर्ते ये है कि उसने अगर फर्स्ट चॉइस एसएसएफ डाली है, 70 नंबर वाले ने जिसने टॉप किया है उसको एसएसएफ मिल जाएगी। आपने एसएसएफ डाला है तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एसएसएफ वाली जो कट ऑफ है उसमें नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, आप एसएससी जीडी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे अगर उनकी कट ऑफ में आते हैं तो मैं यही कहना समझाना चाह रहा हूं कि आप बेमतलब परेशान मत होइएगा। इस वैकेंसी में सबसे बड़ा फैक्टर जो करने वाला है 1/4 की माइनस मार्किंग, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस कर देता है। 1/4 की मार्किंग काफी बड़ी हो जाती है। पेपर को लेकर जो बच्चे बता रहे थे कि यार पेपर तो हलवा है, ये है वो है, नहीं है। आप किसी से पूछ के जाइए यार, 60, 65, 50, 55 इतने की आसपास मार्क्स आ रहे हैं, अगर 70% है वो टॉपर है। तो अगर जीके की बात कर लें तो एसएससी का जीके कोई ऐसा नहीं हलवा कि जाइए और एग्जाम में जाइए और बैठ के तुक्के मार दिए निकाल दिए। उसको आपको सही से पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि देखिए उसको तैयार करने के लिए कम से कम 5-6 महीने का तो आपको मिनिमम टाइम चाहिए। और कुछ बच्चों ने तो
बस जाके तुक्केबाजी मार दी, क्योंकि बहुत सौ के तो पहली बार एग्जाम देने का मौका मिला तो चलो देख लेते हैं एग्जाम के लिए। तो अगर आपके 60-65 के आसपास नंबर बन रहे हैं, मैं पहले भी बोल रहा हूं कि पिछली बार से इस बार आपकी जो वैकेंसी है कम बसरते हैं, लेकिन आपकी जो मेरिट है वो 8 से 10 नंबर कम लगने वाली है। तो निश्चिंत हो जाइए, तैयारी करने लगिए, अपनी फिजिकल की तैयारी करने लगिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो खुश होइए, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक है तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो ये दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड एक न्यू बुक लॉन्च हुई है, जिसमें आपको 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 5 सोल्ड पेपर मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छी। साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन के दूसरी गाइड भी आती है, जिससे तैयारी करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो यही सब कुछ था इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपको जानकारी देता रहूंगा SSC GD हो या दूसरी वैकेंसी से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।